अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, नौजवानों और ख़ास कर LAU से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों, अगर चंद मिनट निकाल कर आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको अगर आप में इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत है तो मेरी बातें ज़रूर सुनोगे। और इसको आपको लिए कोई सर्च करने की, लंबा चौड़ा टाइम लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। मैंने पीपल्स पार्टी का उरूज देखा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का उरूज देखा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खुद साख्ता ज़वाल भी देखा, जो कि ज़वाल नहीं था, वो एक आर्ज़ी ज़िंदगी से अबदी ज़िंदगी की तरफ जाने का सफ़र था। आज का दिन मुझे याद है क्योंकि मैंने ज़िंदगी का पहला इलेक्शन, वो जो इलेक्शन में वोट किया था वो 77 में किया था। उससे जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुंतखब हो गए थे, लेकिन उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरक्की उन बैरूनी आकाओं, उनके लिए पालक ज़िया उल हक जैसे कुत्तों के को हजम नहीं हो रही थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एक फ़ॉरेन फंडेड तहरीक शुरू की गई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि मैं कमज़ोर ज़रूर हूँ, लेकिन जिस कुर्सी पे बैठा हूँ वो कमज़ोर नहीं है। इस बात को भी हम ना समझ सके। वो ख़ुद को मजबूत नहीं कह रहा था, वो फ़िरौन ज़िया उल हक था, जो वो फ़िरौन बाद में मुशर्रफ हुआ, जिसने मुक्के हिला हिला कर हमारे अवाम को धमकियाँ दी थी। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ एक अवामी तहरीक शुरू की गई, जो कि सरासर बैरूनी फंडेड थी। अंका साम उसके पीछे था और इसका एक बात हो सकता है, इसमें कुछ एम्बिग्यूटी हो या कुछ फिगर गलत वलत हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उस वक्त डॉलर का रेट 11 रुपये था और इतना डॉलर पाकिस्तान में फेंका जा रहा था, इतना डॉलर के कराची की सड़कों पे 6 रुपये का बिकता था वो डॉलर, जबकि उसकी सरकारी कीमत 11 रुपये थी। ये इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है। एक डिक्टेटर जब दूसरे डिक्टेटर को इक़्तिदार हैंड ओवर करता है, जनरल अयूब जनरल याह्या को इक़्तिदार देता है, और याह्या खां एक बदतरीन किरदार था जिसका शराब व कबाब के अलावा और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और अयूब के ख़िलाफ़ जो तहरीक, जिसमें मैं भी एक मासूम बच्चा था, उस तहरीक में भी मैंने हिस्सा लिया और नारा अयूब को तहाया है का नारा लगाया गया था। ये मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। फिर उसने बाकी जो कुछ है वो मैं अपने वीडियोस के बारे में बता चुका हूँ। और फिर जब मैं सिलसिला शुरू करूँगा तो 69 से शुरू करूँगा, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। हर वक्त कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि मुझे उसे पोस्टपोन करना पड़ता है। अगरतला साजिश केस पे मैंने ख़त्म किया था, जो विड्रा किया गया और याह्या खां को इक़्तिदार दे दिया गया। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को याह्या खां ने सदारत सौंपी, इस लुटे पुटे टूटे फूटे पाकिस्तान को बनाने की जिम्मेदारी दी, क्योंकि वो ख़ुद तो इसके काबिल था नहीं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद मगरबी पाकिस्तान के, जो अब पाकिस्तान हित कहलाता है, के सबसे मकबूल तरीन लीडर थे। वो बंदा एक वलीउल्लाह था, एक आम इंसान नहीं था।
اس نے ایسے یہ ذمہ داری نہیں لے لی تھی۔ ذرا غور کریں، جب سے ذوالفقار بھٹو کو تختہ دار پر چڑھایا گیا اس وقت سے آج تک وہاں قرآن خوانی بند نہیں ہوئی، اور ہر سال 4 دفعہ گڑھی خدا بخش میں لاکھوں لوگ جمع ہو کر اپنے عظیم قائد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جب شہید ذوالفقار بھٹو کو دفنایا گیا رات کے 2 بجے، دنیا کی تاریخ میں واحد واقعہ ہے کہ رات کو 2 بجے انہیں پھانسی دی گئی اور وہاں سے چکلالہ کے ذریعے لاڑکانہ لے جایا گیا اور 12 بندوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفنا دیا گیا۔ ان کی شکل بھی ان کی زوجہ محترمہ نصرت بھٹو اور بی بی شہید بے نظیر بھٹو نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ خاموشی سے انہیں دفنا دیا گیا، اس کی لاش سے بھی اتنا خوف تھا۔ اور یہ بات میں یہاں برسبیل تذکرہ کرتا چلوں کہ بعد میں ہو سکتا ہے میرے ذہن سے نکل جائے کہ ذوالفقار بھٹو کو یہ ثابت کرنے کہ وہ ہندو تھا، ان کی لاش کی تصویریں بنوائیں وہ مردود لعین کتے ضیاء الحق نے، لیکن وہ مسلمان تھا اور شہادت کی موت مرا۔